ये कहानी एक नॉर्मल से परिवार की है जिसमें पिता आदर्शवादी सोच के हैं, माता परिवार को संजीवनी देती हैं अपने प्यार और समर्पण से, बहू मीता जो एक साथी के रूप में अपने परिवार के साथ खड़ी है और बेटा आर्यन जो कि हर चीज़ में बहुत अच्छा है। आर्यन को बाहर जाने का मौका मिलता है। जैसे ही आर्यन को इसके बारे में पता चलता है वो अपने परिवार को ये सब बताता है, जिस पर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ऐसे ही अपना नाम रोशन करो। माताजी भी बहुत खुश होती हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बेचैनी उठती है। उन्हें चिंता थी कि वह अपना ख्याल कैसे रखेगा, वो भी पराए देश जाकर। मीता भी खुश तो बहुत थी, पर उसके मन में जो मायूसी उठ रही थी आर्यन से दूर होने की, उसका क्या ही बताएं। फिर भी जैसे तैसे वो अपने इमोशंस को इकट्ठा करती है और कहती है कि मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपकी मेहनत ही है जो ये रंग लाई है। ऐसा कहकर वह आर्यन के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को प्रेम भरी निगाहों से देखते हैं। मीता अंतः मन से कहना तो चाहती है कि मत जाइए, प्लीज़ मेरे लिए मत जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। इस मायूसी को आर्यन भी मीता की आंखों में देख लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और फिर मीता मान ही जाती है। आखिर आर्यन की खुशी का जो सवाल था। फिर वो कहती है कि चलिए, तो आप मुझे यही बता दीजिए कि क्या क्या सामान पैक करना है आपके ट्रिप के लिए। और ऐसे ही अपने परिवार के साथ मिलकर आर्यन सारी तैयारी करता है। अंत में जब उसके जाने का समय आता है तो सब एक दूसरे को शांति से देखते हैं, जैसे उनके दिलों में एक खालीपन सा भर गया हो। फिर देखते ही देखते घर के बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, साथ ही डोरबेल भी बजती है। आर्यन दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगता है। आर्यन के ऑफिस से एक आदमी उसे लेने आया था। जैसे ही माताजी पिताजी को यह पता चलता है तो वे दोनों मीता के साथ आर्यन को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। मीता मायूस तो थी, पर दुखी मन से अपने पति को विदा नहीं करना चाहती थी। एयरपोर्ट से प्लेन लेकर आर्यन एक नई चकाचौंध से भरी दुनिया में पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। शहर पहुंचकर अपने घर वालों से बात करके वो फिर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। एक तो ऑफिस में इतना काम, ऊपर से पूरा दिन बिजी रहने के कारण आर्यन बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है। पूरा दिन ऑफिस में और फिर उसके बाद अपने घर पर वो बस अपने घर जाना चाहता था। 2 महीने के बाद जैसे तैसे ऑफिस से छुट्टी लेकर वो अपने घर आता है और सबसे मिलता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं कि यूं अचानक कैसे आना हुआ। सब ठीक तो है ना? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं तो बस छुट्टी पर आया हूँ। अगले दिन सुबह आर्यन सैर के लिए निकल गया। वो सुंदर पहाड़, हरे हरे पेड़, मिट्टी की खुशबू, ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके मन को बहुत सुकून मिला। फिर जब वो घर आया तो उसने अपने परिवार वालों से इस बारे में बात की कि शहर में मेरा मन नहीं लग रहा है। पूरा दिन ऑफिस और फिर घर, चैन से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मुझे। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं बस यहीं रहना चाहता हूँ और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है, हमारा गांव इतना सुंदर है, हमें बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यानी कि सोच समझ के किया हुआ विकास। इससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी और सब गांव वाले भी मान जाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर पिताजी समझ गए थे कि इस बार आर्यन नहीं मानेगा। आर्यन पूरे दिल से कुछ करना चाहता था अपने गांव के लिए, तो उसके माताजी पिताजी ने भी इसके लिए हामी भर दी।
साथ ही मीता जो उसे चुपचाप देखे जा रही थी, ये जानना चाहती थी कि एकदम से क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आर्यन अपनी शहर की नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया और अब ऐसी बातें कर रहा है? वो बस ये जानना चाहती थी। आर्यन का यही कहना था कि जितना प्यार मैं आप लोगों से करता हूँ, उतना ही अपने गाँव से भी करता हूँ। परिवार वो खजाना है जिससे जीवन सुंदर बन जाता है, और वो अपने गांव को भी ऐसे ही समृद्धि से भर देना चाहता था। इसी का संकल्प पूरे परिवार ने लेकर एक नई शुरुआत की। तो आज हमने सीखा कि हमारा प्यार हमें संबंधों की महत्वपूर्णता बताता है, यानी कि इम्पोर्टेंस। और हाँ, इसी सादगी के माध्यम से ही हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।